हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक क्वेश्चन के साथ जो कि मुझे बहुत महीनों से बॉदर कर रहा था। तो आई काइंड ऑफ गेस्ड कि शायद आपको भी परेशान कर रहा होगा। व्हाट इज रेटिनॉइड? ये जितने सारे मेरे पास आप देख रहे हैं, ये रेटिनॉल के सेरम्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। इनका एवरेज प्राइस होता है 800-900 रुपए के आसपास। सभी अच्छे ब्रांड्स में हमको रेटिनॉल सेरम्स मिलते हैं और मेरी तरफ बहुत सारी गर्ल्स इनको यूज करती हैं। पहले मैं इनको देखती थी, यूज करती थी, बहुत लोग भी इसको यूज करते थे, बट ऑफ लेट मैं बहुत टाइम से इंटरनेट पे एक पॉपुलर प्रोडक्ट के बारे में सुन रही हूँ जिसके बारे में हर किसी की फीड पे देख रही हूँ, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब, डर्मेटोलॉजिस्ट से लेके एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। एंड दिस मैजिकल प्रोडक्ट इज दिस ट्रेटिनॉइन जेल यूएसपी क्रीम। इसकी खास बात यह है कि इन सब के प्राइस से 1/4 प्राइस में ये आता है और इन सबसे 4 गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट ये डिलीवर करता है। तो फिर व्हाई इज इट दैट पीपल आर स्टिल यूजिंग दिस एंड नॉट दिस? आर पीपल यूजिंग इट रॉन्ग? इज इट बैड फॉर आवर स्किन? इसके साथ कोई पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं क्या? इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को लेके काफी क्यूरियस थी। तो अबाउट 5-6 मंथ्स अगो आई एंडेड अप प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर दिस वन। मैंने एक डर्मैट से कंसल्टेशन ली बाकायदा, बिकॉज आप सबको पता होगा कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है। ये डायरेक्टली ऐसे दुकान से जाके कोई भी ले नहीं सकता है। आपको एक लाइसेंस्ड फिजिशियन जब अलाउ करेगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा, तभी आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इवन अगर आप इसे ऑनलाइन कहीं अमेजोन वगैरह पे भी देखेंगे ना, तो आप सिंपली ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते। आपको डॉक्टर का कॉल आएगा, वो आपसे 20-25 क्वेश्चन पूछेगा, आपकी पूरी डर्मैट हिस्ट्री जानेगा, वो पिछले 1-1.5 साल की, एंड ओनली अगर वो सेटिस्फाई होगा तभी वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा और तभी अमेजोन वाले आपको ये प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं। तो ये 100-150 का प्रोडक्ट जो इतना मैजिकल है, इतना अच्छा है, लेकिन इसको इतने सारे लेवल से जाना पड़ता है तब जाके आप ये रिसीव कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्यों है इसके साथ? तो इसलिए मैंने इसको इस साल अप्रैल के महीने में मंगाया था और तब से लेके अभी तक जो मैंने 6 से 7 महीने का टाइम लिया है, उसमें मैंने इस प्रोडक्ट को बहुत थरली ट्राई किया था। बिकॉज मैं खुद बहुत डरी हुई थी अपने स्किन पे इसको यूज करने के लिए, क्योंकि इस पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। हर कोई बताता था ऐसे यूज करो, ऐसे नहीं करो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसलिए आज के वीडियो में फाइनली मैं इसके बारे में बात करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज आई हैव गिवन इनफ टाइम टू इट टू बी एबल टू टॉक अबाउट इट फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई एम गोना टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू यूज इट, व्हाट इज इट, कौन से स्किन कंसर्न में यूज करनी है, किन लोगों को ये बिल्कुल यूज नहीं करनी है, आपको क्या कॉशंस ध्यान में रखने हैं, अप्लाई करने का क्या तरीका है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको इसके साथ पर्जिंग एक्सपीरियंस होती है तो वो फेज आपको कैसे सर्वाइव करना है बिना आपकी स्किन को इरिटेट किए। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आप रेटिनॉल्स नए नए यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो जो जितने सारे मल्टीपल डेरिवेटिव्स मार्केट में हम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई रेटिनो ए है, कोई रेटिनल डिहाइड है, कोई रेटिनॉल इमल्जन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इतने सारे डेरिवेटिव टर्म्स हम सुन के कंफ्यूज होते हैं। तो इफ यू आर समबडी जो बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहा है, मैं उसको शुरुआत से बताती हूँ कि आपकी जो पूरी रेटिनॉल जर्नी है वो कैसी दिखनी चाहिए। आपकी स्किन को ऑलमोस्ट 1 साल भर का पीरियड अगर आप देंगे तो ही आप इसके साथ अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। तो मैंने पर्सनली जो मेरे लिए वर्क किया था वही मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। मैंने मेरी रेटिनॉल जर्नी डिवाइड करी थी 4 स्टेजेस में, एंड आई एम वेरी श्योर दैट these tips will help the people who are just starting out with retinols or who are scared to start using retinol. So the first stage is the most beginner stage. तो यहाँ पे आपको यूज करने हैं सिर्फ रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स। क्रीम फॉर्मूला में होगा तो डाइल्यूटेड होगा, पर्जिंग के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। मुझे कोई नहीं मिला जिसको रेटिनॉल क्रीम्स इरिटेट करती हो। मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ इस पे पूरा वीडियो भी किया था, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज फिर आती है जहां यू मूव ऑन टू द सेरम्स नाउ। जब आप रेटिनॉल सेरम्स यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक स्ट्रेंथ पे उसको यूज करना है, विच इज 0.1%। या तो आप मिनिमलिस्ट में या फिर डीकंस्ट्रक्ट ब्रांड्स में कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस हैं, मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, उनके साथ भी आपको पर्जिंग ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस नहीं होगी। या फिर आप 2% ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड जो इमर्जन होता है, जो कि ऑर्डिनरी वगैरह में आता है या फिर मिनिमलिस्ट में, आप वो भी यूज कर सकते हैं। वो भी काफी बिगिनर फ्रेंडली होता है। फिर आता है स्टेज नंबर 3 जहां पे आप रेटिनॉल सेरम्स ही यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी पोटेंसी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। 0.1 से मूव करके आप 0.3 से 0.5% तक की स्ट्रेंथ का रेटिनॉल यूज कर सकते हैं, जो कि अगेन आपको मिनिमलिस्ट, डर्माको, ऑर्डिनरी सभी ब्रांड्स में मिल जाएगा। देन कम्स द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज ऑफ योर रेटिनॉल जर्नी, जहां पे आप यूज कर रहे होंगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पोटेंट फॉर्म ऑफ विटामिन ए डेरिवेटिव्स। जैसे कि आपको बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट्स दिखेंगे, जैसे रेटिनो ए हो गया, रेटिन ए हो गया, ट्रेटिनॉइन हो गया, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ ट्रेटिनॉइन हो गया। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है जहां तक आने में आपकी स्किन को कई महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी रेटिनॉल जर्नी इस तरह वाइजली करते हैं, सेंसिबली करते हैं, तो आपको पर्जिंग भी नहीं होगी या फिर बिल्कुल 0 के बराबर होगी और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे।
नाउ फाइनली ऑफिशियली टॉक अबाउट रेटिनॉइन हियर। जैसे कि आपने विटामिन ए के बहुत सारे डिफरेंट डेरिवेटिव सुने होंगे, रेटिनॉल, रेटिनॉइड्स, ये वो डिफरेंट नाम सुने होंगे। तो उसमें रेटिनॉइन की प्लेस क्या है, उसका रोल क्या है? सबसे ज्यादा जो पोटेंट होते हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं बट पोटेंट भी होते हैं, आर दीज फर्स्ट जनरेशन रेटिनॉइड्स, जिसमें के 3 आते हैं मेनली, रेटिनॉल्स, देन रेटिनाल्डिहाइड और तीसरा होता है ट्रेटिनॉइन। इन सभी फर्स्ट जनरेशन वालों में से भी ट्रेटिनॉइन इज द मोस्ट ट्रस्टेड वन बिकॉज इट्स द मोस्ट स्टडीड अबाउट इंग्रेडिएंट्स। जैसे स्किन केयर इंडस्ट्री में आए दिन कोई ना कोई नए इंग्रेडिएंट्स आते रहते हैं, तो ये कोई ऐसा कैजुअल इंग्रेडिएंट नहीं है जो 5-10 साल पहले आया था या जिसकी 20-50 लोगों पे सब्जेक्ट स्टडी करके बस कुछ फाइंडिंग्स आ गई हैं तो इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ ट्रेंड। हिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे 1960 से ये इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है डर्मेटोलॉजी में, और इस पे मल्टीपल स्टडीज करी जा चुकी हैं। और ऐसे नहीं कि सिर्फ 40-50 के सैंपल साइज में या फिर 2-4 स्टडीज हुई हो, बस इसका जो हर बार जो एक स्टडी साइज होता है कि कितने सैंपल्स पे, कितने सब्जेक्ट्स पे वो स्टडी परफॉर्म हो रही है, 500+ सब्जेक्ट्स पे स्टडीज परफॉर्म करी जा चुकी हैं। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बैक्ड बाय साइंस हैं, स्टेटिस्टिकली प्रूवन है, पब्लिक डोमेन में है। मैं आपको कुछ 1-2 लिंक्स भी दे दूंगी जो पर्सनली जो रिसर्चेस थे जाके मैंने पढ़े थे, जो रिलायबल सोर्सेज के हैं, आप भी जाके पढ़ सकते हैं अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो उतने सारे सब्जेक्ट्स पर ये स्टडीज परफॉर्म हुई है हर बार, और एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स के लिए परफॉर्म हुई है। तो वन कैन रेस्ट अश्योर कि जो स्टडीज हैं उसके फाइंडिंग्स काफी हद तक रिलायबल है। नाउ हर चीज जो पोटेंट होती है वो इफेक्टिव भी होती है, लेकिन उसके डाउनसाइड्स भी होते हैं। जैसे कि कई लोगों की स्किन टॉलरेट नहीं कर सकती है ट्रेटिनॉइन को, तो इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। तो जब आप डर्मैट्स के पास जाएंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, एनालाइज करेंगे आपकी पूरी स्किन को, अगर आपने टेलीफोनिकली भी करा है तो पिक्चर्स वगैरह भी वो डिमांड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने उनको पूरी अपनी मेडिकल हिस्ट्री दी थी, मेरे फेस पे एक्ने वगैरह की क्या हिस्ट्री रही है सारी मैंने उनको समझाई थी। अगर वो कन्विंस्ड होते हैं तो आपको ये रेकमेंड करते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, शायद इसे टॉलरेट नहीं कर पाएगी, तो जेंटल, जिन लोगों की स्किन पे इरिटेशन वगैरह के चांसेस रहते हैं, उनको वो जेंटल फॉर्म ऑफ रेटिनॉल्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एडापिलिन वगैरह हो गया। ये सब 3rd जनरेशन रेटिनॉइड्स हैं, तो ये थोड़े से धीरे असर करते हैं बट ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करते। Now let me show you different variants of this tretinoin cream. This comes in 3 different strengths: 0.025%, 0.05% and 0.1%, 1 being the strongest and 0.025 being the most mildest. अब बारी आती है व्हाट इज द करेक्ट वे टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट सो दैट यू डोंट एंड अप हार्मिंग योर स्किन इन द प्रोसेस। मेरे हिसाब से जो सबसे सेफेस्ट मेथड होता है वो सैंडविच मेथड होता है, यानी कि पहले मॉइस्चराइज करें, फिर ये क्रीम लगाएं और फिर दोबारा उसको मॉइस्चराइजर से सील करें। बट आई विल टेल यू डिटेल से कि कैसे करना है ताकि आपसे एब्सोल्युटली कोई गलती का चांस हो ही नहीं। सबसे पहले आपको जितना जेंटल हो सके उतना जेंटल क्लेंजर यूज करना है, स्पेशली अगर आप इसे एक्ने ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो अगर फ्रेग्रेंस फ्री क्लेंजर हो तो उतना अच्छा, जितना जेंटल क्लेंजर है उतना अच्छा। तो पहले आप जेंटली अपने फेस को क्लेंस करेंगे। स्टेप नंबर 2 होगा कि आप एक बिल्कुल पतली सी लेयर अपने पसंद की कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन को इरिटेट ना करता हो वो मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। अब आप उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए, एटलीस्ट 4 से 5 मिनट तो आपको रुकना ही है ताकि फेस आपका कंप्लीटली ड्राई हो जाए, वो मॉइस्चराइजर एकदम अच्छे से अंदर चला जाए। उसके बाद आपको सिर्फ एक पी साइज अमाउंट इसका लेना है, बिल्कुल ग्रीडी नहीं होना इसके साथ, पी साइज अमाउंट आपको लेना है और उसी को अपने पूरे फेस और नेक पे डॉट करते हुए आपको हल्के हाथों से स्प्रेड कर लेना है। जब वो अच्छे से आपकी स्किन में सेटल हो जाएगा उसको भी आपको 5-7 मिनट देने हैं। जब वो अच्छे से सेटल हो जाएगा तो 5-7 मिनट के बाद आपको अपना फाइनल लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाना है। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स होंगे: क्लेंस, मॉइस्चराइज, ट्रेटिनॉइन एंड फाइनल लेयर ऑफ मॉइस्चराइजेशन। अगर आप इस मेथड से लगाते हैं देन यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस। अब बात आती है डोजेज और फ्रीक्वेंसी की। डोजेज जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि सिर्फ एक पी साइज अमाउंट आपको लेना है, और जहां तक फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो पहले आप हफ्ते में एक बार ही इसको लगाएंगे, वो भी रात के टाइम पे, दिन में बिल्कुल नहीं लगाना है। दिन के टाइम में SPF हमेशा हर रोज लगानी है जब तक आप ये कर रहे हैं तब तक, क्योंकि आपकी स्किन और ज्यादा सेंसिटाइज कर सकता है ये। तो फिर आपको पहले हफ्ते में एक बार लगानी है, दूसरे हफ्ते में आपको इसको 2 बार लगाना है और तीसरे हफ्ते तक आप इसको अल्टरनेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में 5 या 6 बार इसको लगाते हैं, पर मेरे ख्याल से अगर आप हफ्ते में 3 बार भी इसे लगाते हैं अल्टरनेट डेज के गैप में, दैट इज मोर देन इनफ। उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। बट वंस योर स्किन हैज डेवलप्ड दैट टॉलरेंस टू इट, व्हिच आई थिंक विल टेक यू अप्रोक्सीमेटली 1 month, देन यू आर गुड टू यूज इट 3 to 4 times a week ऑल्सो।
अब बारी आती है कि ये कौन से स्किन कंसर्न्स में हेल्प करेगा और कितना टाइम लगेगा आपकी प्रॉब्लम को ठीक होने में। सबसे पहले जो बेसिक फंडा जिस पे ये वर्क करता है, जिसके लिए कि इसको हर चीज के लिए रेकमेंड करेंगे, अगर आप डर्मैट के पास जाएंगे, प्राइमरीली ये टीनेजर्स को रेकमेंड किया जाता था क्योंकि उनको बहुत सारे पिंपल्स, एक्ने, ये सब होते थे। तो एक्ने ट्रीट करने के लिए इसका मेन पर्पस था, लेकिन उसके साथ साथ ये पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए, फाइन लाइंस और रिंकल्स को टारगेट करने के लिए, स्किन को एक इवन टोन और ब्राइटनिंग इफेक्ट और एक स्मूथनिंग देने के लिए भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो पॉसिबली वट एवर स्किन कंसर्न्स यू कैन थिंक ऑफ, दिस इज केपेबल ऑफ हेल्पिंग यू विद ऑल दैट। सिंपल भाषा में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हाउ डज इट हेल्प टू अचीव ऑल दिस, इज बाय शेडिंग ऑफ द डेड स्किन सेल लेयर्स दैट हैज बीन एक्यूमुलेटेड एंड स्टैक्ड अप ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ योर स्किन। तो जैसे हमारी डेड स्किन लेयर जो है वो शेड ऑफ होती जाएगी, तो उससे हमारा मिलाज्मा, पिगमेंटेशन वो भी ट्रीट होता रहेगा। हमारी जो स्किन है टोन्ड अप होने लगेगी, उसका जो स्किन टोन है वो ब्राइटन अप होने लगेगा। एंड सिमिलरली विद एक्ने ऑल्सो, जितना सारा बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वो धीरे 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 निकल जाता है और फिर आपकी जो फ्रेश यंगर लुकिंग स्किन है, हेल्दी स्किन लेयर है, वो बाहर आती है। तो उससे कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइटन अप दिखता है और एक्ने भी पूरे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट अप इज व्हाट आर द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स दैट यू कैन एक्सपीरियंस विद इट। आपको स्किन पे ड्राइनेस, इचिंग, रैशेज, रेडनेस, मोर स्किन सेंसिटिविटी, मोर एक्ने ब्रेकआउट्स, ये सब पॉसिबल सिम्टम्स हो सकते हैं ऑफ एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स दैट कम विद इट। Now let me tell you who are the people that should not use it. Like it's a complete no-no for these people. अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, अभी नहीं भी कर रहे राइट नाउ, लेकिन 4 से 6 महीने के बाद भी अगर करने वाले हैं, तो अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो इस टाइम आपको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, तो भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। ऑल्सो जब आप इसे यूज करना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखिए कम से कम उससे 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद आपको फेस पे अगर वैक्स करते हैं तो वैक्स या हेयर रिमूवल वगैरह नहीं करना है। Now the next question could be, is it compatible with the other actives or no? My simple answer would be, if you're just starting out with tretinoin, then it is always a good idea to stay away from any other kind of active ingredients for good 2 to 3 months. कोशिश करें कि कम से कम अगले 2 महीनों के लिए आप कोई दूसरा एक्टिव इसके साथ यूज नहीं करें। भरोसा रखें, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप सिर्फ इसको भी यूज कर रहे हैं, आपको और साथ में कोई चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम ये यूज करते हैं तो क्या हमको साथ में पर्जिंग होगी, और अगर पर्जिंग हो तो उस फेस को टैकल कैसे करना है। माई आंसर टू यू वुड बी, मोर देन 50 to 60% चांसेस देयर कि आपको पर्जिंग हो सकती है। हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन 50 to 60% आप समझ सकते हैं कि होगी, और अगर हो तो उससे घबराना नहीं है। बल्कि टू बिगिन विद मैं आपको ये कहूंगी कि आप ट्रेटिनोइन तभी यूज करना स्टार्ट करें अगर आप में वो पेशेंस है कि आप 3 महीने से पहले मिनिमम इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसे लगता है आज मैं यूज करी हूँ, 10-15 दिन बाद कोई इवेंट आ गया, कोई शादी आ गई, अब तो मुझे वहां जाना है, तो अब मुझे एक्ने बढ़ गए तो अब मैं नहीं यूज करूंगी, तो फायदा ही नहीं है। यू ट्रेड ऑन दिस जर्नी ओनली अगर आपको लगता है आप स्टिक थ्रू कर सकते हैं फॉर मिनिमम ऑफ 3 months पीरियड, तभी आप इसको यूज करना स्टार्ट करें। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पर्जिंग होती क्यों है, एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह सडनली इसके साथ बढ़ क्यों जाते हैं। इसकी टेंडेंसी होती है स्किन के बिल्कुल अंदर जाके काम करना, रूट कॉज पे प्रॉब्लम को टारगेट करना। तो इतने टाइम से जो डर्टी सब्सटेंसेज होते हैं, जो इन्फेक्शन है, पस है, बैक्टीरिया है, इम्प्योरिटीज है, जो सारा हमारे पोर्स में एकदम चिपक जाता है, उसको वो वहां से उस गंक को बिल्कुल डीप रूट वहां से निकाल के बाहर करता है। तो इट हैज अ टेंडेंसी टू पुश इट ऑल बैक टू द सर्फेस ऑफ योर स्किन। That's why when you treat it for acne treatment, initial phase में you can feel कि पहले 4 थे अब 8 दिख रहे हैं, पहले 8 थे अब 12 दिख रहे हैं, ज्यादा दिखने लगेंगे क्योंकि वो बिल्कुल डीपेस्ट रूट से निकालते हुए उस पूरे इम्प्योरिटीज को सरफेस लेवल पे पुश आउट करता है। तो दिखने में ऐसे अपीयर होता है कि एकदम से एक्ने बहुत बढ़ गए, हम घबरा जाते हैं, फिर हम यूज करना बंद कर देते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी तभी यूज करना स्टार्ट करें अगर आप डिसिप्लिन्ड इनफ और पेशेंट इनफ हैं, कम से कम 2 से 3 महीने स्टिक थ्रू करने के, अदरवाइज करो ही मत। बट लेट मी टेल यू, वंस दैट फेज इज ओवर, जब आप ये 2 से 3 महीने का पर्जिंग फेज निकाल लेते हैं, उसके बाद आपकी स्किन पहले से कहीं ज्यादा ग्लोइंग, हेल्दी और ब्यूटीफुल हो जाती है, एंड देन ऑल दिस सीम्स वर्थवाइल। नाउ लेट्स से अगर आप अभी पर्जिंग के फेज में चल रहे हैं, आपको एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पस वाले हो रहे हैं, तो उसका आपने क्या करना है? 2 तरीके हैं। सबसे पहली चीज तो है प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, यानी कि आप बताए हुए तरीके से स्लोली इसकी फ्रीक्वेंसी को बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे कि पर्जिंग के चांसेस हो ही नहीं। लेकिन लेट्स से कि आपको पर्जिंग हो गई, तो फिर सेकंड स्टेज आती है ट्रीटमेंट की। वहां इसको ट्रीट कैसे करना है? यू मे बी टेम्प्टेड टू डू सम सॉर्ट ऑफ स्पॉट ट्रीटमेंट बाय पुटिंग ऑन मे बी पैचेस या बेंजोल पेरोक्साइड वगैरह। नाउ पैचेस इज फाइन एज लॉन्ग एज अगर वो सैलिसिलिक एसिड वगैरह के हैं तो फिर ठीक है, लेकिन बेंजोल पेरोक्साइड वगैरह आपको स्ट्रिक्टली इस टाइम पे यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रेटिनॉल ऑक्सीडाइज करता है। कोई भी चीज जो एंटीऑक्सीडेंट होती है, जैसे विटामिन सी हो गया, जैसे रेटिनॉल अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है, बेंजोल पेरोक्साइड उसका काम बिल्कुल नेगेट कर देता है। तो
तो जब आप उसे लगाएंगे इट विल डिक्रीज ऑल द इफेक्टिवनेस ऑफ द रेटिनॉल, बिकॉज वो एंटी होते हैं नेचर में। तो इसलिए अगर आप अपने एक्ने पिंपल को स्पॉट ट्रीट भी करना चाहते हो तो बेंजोल पेरोक्साइड यूज नहीं करो। एडाप्लिन वगैरह एक बार को आप यूज कर सकते हो, तो उससे थोड़ा सा सप्रेशन मिल जाएगा और कंप्लीटली जो इफेक्ट है रेटिनॉल का वो डिग्रेड नहीं होगा। Alright, so that brings us to the end of this video. I tried my best to answer most of your tretinoin related questions in today's video, but still if you think I may have missed out on something, आप फिर भी कंफ्यूज है, आपको कुछ और पूछना है, प्लीज रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I'll try my best to answer you on the same. I hope this video was useful and it helped some of you out there. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.